जिसकी भी सरकार होती है वो थोड़ी ये कहता है कि आप रेप कीजिए या ये कीजिए। सरकार यूं बदली जाएगी सिर्फ पानी की वजह से। झूठे वादे करते हैं सब और इतने गुंडे बैठा रखे हैं वाटर वर्क्स में जो सीधा जवाब देते हैं सब पानी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर पर। आज इन खबर की टीम चुनावी यात्रा में पहुंच चुकी है अलवर जिला के साथ साथ विधानसभा भी है। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार अलवर में ये किसकी सरकार ला रहे हैं और राजस्थान में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जी सर, इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? देखिए, हमारे हिसाब से अब के कांग्रेस ही रिपीट हो रही है। अच्छा, इतिहास बदलना है इस बार? रिवाज बदलना। रिवाज बदलेगा जी, क्योंकि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं चलाई हैं वो बेहतरीन योजना है। चाहे बीजेपी वाला कितना ही विरोध कर ले, हालांकि कोई ऐसे नहीं, लेकिन आप देखिए कि जो इन्होंने चिरंजीव योजना चलाई है उसका हमारे गहलोत जी को ये थोड़ी मालूम है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता या कांग्रेस का है या और किसका। उसने हर किसी को। अच्छा, ऐसे तो कहीं भी किसी भी राज्य में सरकार योजना लाती है तो सबको लाभ मिलता है। जी। तो खैर लाभ की बात हो गई। बाकी अगर इस सरकार की कमियां भी हैं, बहुत सारी खामियां भी हैं जो बीजेपी वाले करते हैं। जैसे महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, इस सरकार में बहुत सारी बातें ऐसे आई, महिलाओं को नंगा किया गया, कहीं ऐसे किया गया। तो इससे मतलब जनता में क्या प्रभाव है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कोई जिसकी भी सरकार होती है वो थोड़ी ये कहता है कि आप रेप कीजिए या ये कीजिए। आप ये बताइए प्रशासन लेकिन अगर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ी सी लापरवाही होती है, जैसे अगर मणिपुर में हुआ तो केंद्र में राहुल गांधी और सब लोग खड़े होकर उसका विरोध किए, तो ऐसी बात है सरकार वहाँ तो कराई नहीं होगी। तो अगर ऐसी बात अगर घटना राजस्थान में होती है तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के सरकार पे क्या उंगली नहीं उठती है? बिल्कुल उठती है, लेकिन उसका वो समाधान करते हैं। आप देखिए उदयपुर में जो कांड हुआ उसको विदिन 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट किया। मैं ये कहता हूँ साहब, देखो, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस है, अब ये 3 बार बीजेपी आ रही है इधर, पहले कांग्रेस भी थी, लेकिन हकीकत क्या है, अलवर शहर पानी के बिना तरस रहा है। और मेरे हिसाब से इतने झूठे वादे किए इन्होंने अलवर जनता के साथ जो किया है, दोनों सरकारों ने, कांग्रेस ने भी बीजेपी। सरकार किसकी ला रहे इस बार आप? सरकार देखिए सब, यह बोर्ड बीजेपी का बनेगा, बीजेपी एमएलए आएगा। लेकिन आपके राज्य में अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर बात लड़कों की योजना, अगर लड़कों को रोजगार की बात करें तो सबसे ज्यादा रोजगार का आंकड़े में राजस्थान। मैं कांग्रेस के वो समर्थन में हूँ, लेकिन क्या है कि यहाँ तो वजह क्या है बीजेपी के लिए? वजह क्या है कि सिटी के अंदर गढ़ बीजेपी का रहा है। बीजेपी? हाँ साहब, सरकार 3 बार बीजेपी की और इस बार भी मेरे हिसाब से साहब। अलवर जो जिला है 11 विधानसभा यहाँ पे, तो इस हिसाब से यहाँ अगर विकास की बात करें तो विकास इस सरकार में क्या देखने को मिला है आपके हिसाब से? नहीं, विकास तो सब देखो, अभी आप बोले पानी नहीं मिला। हाँ, पानी की समस्या और पानी के अलावा सब कुछ किया है, लेकिन पानी के, जब तक पानी का नहीं होगा, यहाँ पूरे अलवर जिले के अंदर पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा रही है। तो ये पूरा सरकार बदलना, बस सरकार यूं बदली जाएगी सिर्फ पानी की वजह से। आज पानी की वजह से सरकार बदलेगी। सिर्फ बाकी योजनाएं सब देखो पानी के आधार पर ही। तो पानी के लिए आप अपने विधायक या सांसद से बात तो किए होंगे, या कि जनता बात? झूठे वादे करते हैं सब, झूठे वादे, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। बीजेपी के रीजन, तो अलवर में सांसद तो आपके बीजेपी के ही हैं? बीजेपी के हैं, लेकिन ये घर से बाहर नहीं निकले, यूं मान के चलो। और सरकार आप उन्हीं की लाना चाहते हैं? वो गढ़ है नहीं, इस बार तो चेंजिंग होगी साहब मेरे हिसाब से यार। कुछ चेंजिंग की वजह क्या होगी? वजह यही है साहब कि पानी नहीं है, पानी का समझ। तो पानी के लिए सांसद आपका बीजेपी का, लेकिन साहब किसी ने कुछ सहयोग किया ही नहीं है, झूठे वादे करके चले गए, 5 साल निकाल देते हैं। अच्छा, इनका कहना है कि राज्य से उनको नहीं मिला। बिल्कुल सर। चलिए, ये तो कह रहे हैं पानी की समस्या आपके अलवर में। एक बात बताइए आप कि अपने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? गजेंद्र जी शेखावत है। मैं पार्टी से वो? मैं लेकिन एक बात ये है सर, आज से 10 साल पहले ये हमारे पार्षद के लिए खड़े हुए थे। उसके बोर्ड हम कांग्रेस का चाह रहे हैं, बोर्ड भी चाहते हैं, एमएलए भी कांग्रेस का चाह रहे हैं। सरकार लेकिन बीजेपी की चाहते हैं? नहीं, तो आप बीजेपी की तो क्यों कह रहा हूँ, सब 3 बार हो चुका, लेकिन झूठे वादे किए। कांग्रेस भी झूठे वादे कर रही है, ये भी कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से जब 10 साल और देख लिया बीजेपी को, तो इस बार चेंजिंग जरूरी है। चलिए ठीक है।
किसकी सरकार ला रहे हैं राजस्थान में इस बार? देखो जी, सरकार तो किसी की भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या हमारा है 3 साल से पानी के लिए हम वाटर वर्क्स में डोल रहे हैं और इतने गुंडे बैठा रखे हैं वाटर वर्क्स में जो सीधा जवाब देते हैं सब पानी नहीं है। तो सरकार तो है कांग्रेस की है, हाँ, कांग्रेस की हो चाहे कोई किसी की भी हो, तो इस हिसाब से आप नाराज हैं सरकार से? उल्टा जवाब दे, बहुत ज़्यादा नाराज है, बीजेपी की सरकार ला रहे हैं? पूरी पब्लिक नाराज है। सरकार किसकी ला रहे हैं? सरकार तो अब देखो किसकी बनाएगी, पब्लिक के ऊपर है। अरे नाराजगी है तो जो सत्ता में है उसको नहीं लाएंगे, यही वजह है ना फिर। अब यही समझ लो आप, बिल्कुल यही समझ लो। ये तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ला रहे हैं। मैं आदरणीय आपसे अभी क्वेश्चन किया था कि जल संसाधन मंत्री केंद्रीय कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत नाम तो लिया। कहाँ से है वो? बीजेपी के हैं वो। कहाँ से हैं? राजस्थान से ही है। हमारे अशोक गहलोत जी ने 12,000 करोड़ रुपए ERCP की योजना है उसके लिए उन्होंने रखे, सबों को विदित है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर में जहाँ आए थे, पानी की घोषणा करके गए। जल संसाधन मंत्री उस योजना को पास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी तो बात यहाँ अलवर की हो रही है, तो आप अलवर का क्या कहते अलवर भी उसी उसमें आता है, 13 जिलों में, NCR में आ रहा है। 13 जिलों में अगर वो इस योजना को मंजूरी करते हैं तो पानी की कोई कमी नहीं है। हैं? अच्छा, ये मंजूरी केंद्र से नहीं मिली? केंद्र से नहीं मिल रही है। तो राज्य सरकार इस पे कुछ एक्शन ले रही है या नहीं ले राज्य रही? सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए रख रखा है। अच्छा। ये उसको स्वीकृति नहीं, सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से कि तो अगर आपकी कांग्रेस की सरकार वापस आती तो क्या गारंटी को उसको स्वीकृति मिल जाएगी? नहीं, उसका उन्होंने फंड रख रखा है ना बजट में। फिर आने वाले 5 साल में तो यही होगा ना कि फंड रख रखे रहेगी, फिर काम नहीं, उसका काम चालू करवा दिया CM साहब ने, करवा दिया चालू। तो अभी 4.5 साल से क्यों नहीं हो रहा था? इसकी भी एक प्रक्रिया होती है कि केंद्रीय सरकार को भी उसमें लेना पड़ता है। तो 4.5 साल मतलब एक अमूमन 4 टाइम में नहीं, पानी आज के समय में। मोदी जी जब घोषणा करके गए कि हम ERCP को लागू करेंगे और वो अपनी बात से ठूक के चाट गए, तब CM साहब ने इस योजना को लागू किया है और उसका काम अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। अच्छा, अगर अलवर की बात है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस अभी भी यहाँ कुछ कहीं ना कहीं पीछे है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप एक मतलब यहाँ ये पे है कि हम ये कांग्रेस में बहुत बड़ा पूरा परिवार है, सैकड़ों दावेदार हैं, अब सभी के ऊपर मंथन करना पड़। भंवर जितेंद्र साहब हैं जिसको वो आशीर्वाद देंगे, पार्टी सब कार्यकर्ता उनके साथ है।